हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। आज का ये जो वीडियो है मैं अपने यूट्यूब पार्टनर के साथ बना रहा हूँ और आगे अपन एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये वीडियो क्या कहना चाहती है। देसी फिलोसोफर की ये वीडियो है और उनको पूरा क्रेडिट है मेरा। भाई सरे भाई अपना इंट्रोडक्शन दो ऑडियंस को। हाँ 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 हाँ। हेलो गाइस, आई एम श्रेयश। मैं इस या चैनल में अनिमेश की मदद करता हूँ। यू कुड या कंसिडर मी एज पार्टनर एंड वी आर रिएक्टिंग टू या अ फिलोसफी वीडियो। फिलोसफी एंड फनी एंड जितने भी वीडियोस मिलेंगी सब पे हम लोग रिएक्ट करेंगे। हाँ, सब रॉ है भाई, कोई स्क्रिप्ट रॉ नहीं है है। यहाँ पे। कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे, सब बकवास। जितना भी हम लोग को रॉ हाँ। कंटेंट मिलेगा वही देखेंगे। फनी मिलेगा तो फनी दे देंगे, क्या बोलना है भाई। हम्म। एग्जैक्टली भाई, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो मन में आ रहा है कोई बोल रहे स्क्रिप्ट हैं। नहीं, जो मन में आ रहा है आप भी बैठ के बिल्कुल पेट ही बांध के देखो, है ना। कोई यहाँ जल्दी नहीं है। आराम से टाइम निकाल के देखो अपना। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो रिएक्ट करना। हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं यार। तेरे को क्या लगता है व्हाट इज फिलोसफी भाई। बेसिक क्वेश्चन है ये तो। इट्स अ गुड क्वेश्चन। व्हाट इज या फिलोसफी फॉर यू? तेरे लिए क्या है? अच्छा, फिलोसफिकल टर्म्स तो बहुत बार सुने हैं अपन ने कि ये आध्यात्मिक गुरु है, या ये बहुत स्पिरिचुअल है, या ये ऐसा है ये वैसा है ना। लेकिन अपन ने एक्चुअल इन डेप्थ वो चीज पढ़ी नहीं है। कुछ भी कहो, हाँ, राइट राइट। एक्चुअल इन डेप्थ चीजें अपन ने ना प्रैक्टिस करी है, ना पढ़ी है, और ना ही किसी को देखा है कि जो एक्चुअल में वो चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चल सके। तो फिलोसफी मेरे लिए ये है कि अपन को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। राइट राइट राइट। डेली लाइफ का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू वही हुआ ना। अगर तुम डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिलोसफी पढ़ने का कुछ सेंस हुआ। कि बुक्स पढ़ के हटा देने को फिलोसफी थोड़ी कहेंगे भाई। हाँ, जो डेली लाइफ में एप्लीकेबल हो, दैट इज वही। फिलोसफी। तेरे लिए क्या है फिलोसफी वैसे, बाय द वे। हाँ, मेरे लिए भी सिमिलर है, बट वो वर्डिंग मैंने अलग सोची थी। फॉर ओके। मी इट वाज की सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिससे आप अपनी लाइफ जी सको, पब्लिक हम्म। एक्सलेंस परस्यू कर सको। या तो बात वही या होगी, इट इज एप्लीकेबल, आप एक्शन क्या ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग है। हाँ हाँ। बिना एक्शन के तो कोई भी फिलोसफी नहीं है भाई। इट्स नथिंग। या एग्जैक्टली। इट्स लाइक अ डंप। जो चीज फॉलो हाँ ही नहीं हाँ, होती उसका विदाउट क्या। एक्शन इट इज नथिंग। और तुम चाह के भी भाई कोई भी इंसान ये कंसीडर नहीं कर सकता कि वो अपने लाइफ के पर्पस से कनेक्ट हो चुका है, अल्टीमेट पर्पस से, है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेट पर्पस बदलते रहते हैं ना। कभी तुम्हारा पर्पस मनी होगा, कभी फैमिली होगी, कभी वेल्थ होगी, कभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम बिजनेस जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। चेंज होता रहता है वो। यस यस यस, बिल्कुल। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ये हमारे भाई भाई डर के आगे जीत है। ज़माने का यस। सबसे फेमस कोटेशन है और एक ऐसा कोट है जिसने ना जाने कितने लौंडों को कांड करने पे मजबूर किया है। जब अपने ऋतिक भैया ही कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है तो उसके पीछे की भी कोई सॉलिड बहुत। भाई ये सबसे वाहियात मतलब मेरे को स्टेटमेंट लगा है, डर के आगे जीत वाला। मतलब क्यों भाई, इतना वाहियात क्यों लगा तेरे को? भाई तू खुद सोच यार। डर के आगे जीत हो कर, डर के आगे तो डिप्रेशन है। डर डर के आगे डिप्रेशन। वही भाई। कोई भी चैलेंजेस फेस करता है भाई तो उसके आगे जीत थोड़ी होती है, उसके आगे तो स्ट्रगल रहता है ना। कितना हाँ, वाहियात है ये ये। तो है। मतलब उसको हम्म। जस्टिफिकेशन देने का मौका ही नहीं मिला यार, बताओ। जस्टिफाई भी नहीं कर पाया वो अपनी बात। हाँ भाई, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। भाई यार बताओ यार, ऋतिक रोशन साहब का कट गया। लॉल। ही सॉलिड रीजनिंग होगी, है ना। आखिरकार वही हमारे बचपन की कहीं ना कहीं मोटिवेशन थी। धूम टू की यादें ताज़ा हो गई भाई। तुम्हारा तो पता नहीं भाई, लेकिन मैं मैथ्स के पेपर के पहले ज़रूर से ये मंत्र जपता था, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते थे। अब अपने भाई रोशन मंत्र भैया जब की रोशनी इतनी। मंत्र जपने से किसको नंबर आते हैं भाई। हाँ भाई, ये तो रियल हो गया भाई।
भाई मैथ्स मन। के एग्जाम के मैथ्स के एग्जाम के दिन सब धार्मिक धार्मिक बन जाते हैं। ओ भाई मैथ्स ही क्यों विलन बनता है यार, मतलब मैथ्स के दिन ये बोल के याद है कि भगवान मेरे को पास कर देना बस, और मैं 17 से नारियल चढ़ाऊंगा। हाँ भाई, नारियल चढ़ाऊंगा। भाई यार मतलब मोस्ट, क्या मालूम, मतलब मैथ्स के पेपर के दिन सबकी फटती है। ये तो है भाई। इसलिए लेकिन हमने मैथ्स लिया ही नहीं 12th में। वही अपन ने मैथ्स लिया ही नहीं, काम ही खत्म मैथ्स का। हाँ, ये तो है। इतनी उज्ज्वलित ना हो, लेकिन कुछ दार्शनिकों की ज़रूर थी। तो फिलोसफर्स की रेपुटेशन होती है बुद्धिमान होना, वाइज होना, लेकिन उनकी भाई ये पैरामीटर है कि उस फिलोसोफर हो बुद्धि तो तुम बुद्धिमान रहोगे। आई मीन, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो कुछ तो उसके लेसन्स होंगे जो आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकोगे। तो आई गेस हाँ यू वो कैन तो है। से, हाँ, बुद्धिमान ही कह सकते हो उसको। भाई मतलब एक फिलोसोफर परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना यार, कुछ भी कहो, कोई कितना ही बड़ा हो। नहीं, द परफेक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमंस। हमेशा वही एरर तो। कहीं ना कहीं तो रहेंगे ऑब्वियसली। भाई हर ह्यूमन में कमियां होती हैं, ऐसा कौन नहीं है, एक्सेप्शन को छोड़ के कभी कभार। नहीं, तो फिलोसफी इज नॉट अबाउट परफेक्शन ना। परफेक्शनिज्म तो है ही नहीं। परफेक्शनिज्म तो मैं एक फ्लॉ मानूंगा उसको। हाँ वो तो है यार, परफेक्शन इज फ्लॉ है, कुछ भी कहो हर एक की लाइफ में। परफेक्शन को चेज करना भी नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, यस, चेज मतलब इम्प्रूवमेंट। वो कहते हैं ना कि तुम राइट टाइम का वेट कर रहे हो, राइट टाइम कभी आता ही नहीं लाइफ में। नहीं, बट दैट इज नॉट परफेक्शनिज्म ना। परफेक्शनिज्म है कि आप कोई एरर चाहते ही नहीं हो और आप चाहते हो कि यू डू एवरीथिंग परफेक्टली, कोई उसमें एरर ना हो, कोई उसमें लर्निंग ना हो। बिकॉज तो इफ यू वो आर तो परफेक्ट तो यू आर नॉट लर्निंग ना। अगर आप परफेक्ट ही हो तो आप लर्न कैसे करोगे चीजों को। वो तो होता ही नहीं ना यार, एरर तो 100% एक्यूरेट रेट किसका हुआ आज तक। हाँ दैट्स भाई, द कहीं पॉइंट। ना कहीं एरर दैट्स द होंगे। पॉइंट। भाई तुम कोई भी चीज करोगे, अगर तुम फेल नहीं होगे तो पता कैसे चलेगा वो चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, या तो अपने फेलियर से सीखोगे या दूसरों के वही। फेलियर से सीखोगे। बट मैंने इवेंचुअली दैट फ्लॉज विल टीच यू। मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था, सब जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, दूसरों के जो लेसन्स हैं, जो दूसरों ने मिस्टेक किए हैं उनसे सीखना चाहिए हमेशा। या, मेक सेंस। मता में कुछ ऐसे कोटेशंस आ जाते हैं जो कि स्ट्रेट अप सैवेज होते हैं। मतलब समझ लो, जो ले लेते हैं इंसान की। हम लोग को क्या लगता है, फिलोसफर्स होते हैं, बैठे हैं कुर्सी के ऊपर लगा के, सामने कलम है कागज़ है और सोच रहे हैं, कुछ डीप थॉट्स में पड़े हुए हैं। भाई मेरे को तो यही लगता है यार, क्योंकि ना फिलोसोफर के पास पैसा होता है ना उतनी, मतलब मेरे को तो नहीं लगती यार उनके पास पावर होती होगी। तेरे को लगता है यार? यार, द वेरी फैक्ट यू रिमेम्बर नेम्स ऑफ फिलोसोफर्स मीन्स हम्म। कि उनका कुछ सिग्निफिकेंस तो रहा है। आई मीन, यू रिमेम्बर प्लेटो, सेनेका, चाणक्य। भाई ये तीन, या मैं तीन को ही नाम बोल रहा हूँ बिकॉज ये काफी फेमस है। द या वेरी भाई। फैक्ट यू रिमेम्बर द नेम मीन्स कि दे हेल्ड पावर, राइट? भाई चाणक्य के पास पैसे नहीं थे, प्लेटो के पास भी नहीं थे शायद, और एक बट डायोजिनीस करके दे कोई हैड इमेंस फिलोसोफर था। वेल्थ ना। एक डायोजिनीस करके कोई फिलोसोफर था, वो पहले किंग था, उसने भी अपना साम्राज्य छोड़ के वो ऐसे ही रहता था, कहीं पे भी सो जाता था। सो ये मेरे को लगता है। बिकॉज आप इंटरनलाइज कर रहे हो चीजों को। तो इंटरनलाइज करने के लिए यू हैव टू श्रेड दोज थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी ना। या भाई जो सच चीज बोला भाई। नेसेसरी है, उसी को साथ रखोगे। अननेसेसरी चीजों को रिमूव करोगे तो कंफर्ट, लग्जरी बिकम्स अननेसेसरी जब आप उस लेवल की सोच रख रहे हो या उस लेवल के थॉट्स सोच रहे हो। हाँ भाई, ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन जब वो लिखने पे आते थे ना, वो कलम चलना शुरू होता था, तो ऐसे उत्पन्न होके कोट्स निकलते थे, मुहावरे निकलते थे, वेरी ट्रू भाई, वेरी ट्रू। कि भाई साहब इंसान को रियलिटी हिट करा देते थे। आज हम 7
ऐसे फेमस कोटेशंस में जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट मैंने 7 चूज़ किए जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, और उसमें एक बोनस कोटेशन भी है। लेकिन ना 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 ना, वो ऐसे नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, जिससे स्किप कर करके अपने फेवरेट फिलोसोफर का देख लो और आगे बढ़ जाओ। एक बोनस कोटेशन है यहाँ पे जो कहीं ना कहीं बीच में जाके उसको लिख सकते हो, और ये तैयार रखना। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये आपको लाइफ, पावर और ह्यूमन नेचर के बारे में जितना सिखाएंगे ना, कोई कोट नहीं सिखा सकता। तो क्या लिखा है? गॉड इज डेड, गॉड इज रिमेन डेड। सबसे पहला, भाई गॉड इज डेड, गॉड इज रिमेन डेड, ऐसा हो सकता है क्या? तू बिलीव करता है इसको? टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो फ्रेडरिक नीचे का कोई भी फिलॉसफी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है मुझे नहीं पता था। आई गेस अगर हम वीडियो देखेंगे तो आई माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। या फाइन फाइन, कंटिन्यू करते हैं। गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड, फ्रीडरिक नीचा, ये तो नंबर 1 पे होना ही था ना। इस चैनल की नींव ही कहीं ना कहीं उनके नाम पे स्थापित करी गई है। अभी ये कोट बहुत फेमस है, और ज़्यादातर लोगों को जब ये सुनते हैं ना गॉड इज डेड, तो उनको लगता है कि ये मजाक उड़ाया जा रहा है गॉड का, हंसा जा रहा है गॉड को मार दिया है, गॉड नहीं रहा। लेकिन असल में ये उससे बहुत ज़्यादा डीपर है। मैं इसको बहुत बार एलैबोरेट कर चुका हूँ वेरियस वीडियोज़ में, बट जिनको नहीं पता, मैं यहाँ पे बता दूं कि गॉड इज डेड अपने को सैवेज या कूल बनने के लिए नहीं है। ये कोई कीबोर्ड वॉरियर नहीं था जो कमेंट सेक्शन में जाके कूल बनने के लिए कुछ भी टाइप करके निकल लेता है। फ्रीडरिक नीचे ने एक वार्निंग दी थी, एक बहुत सॉलिड वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि साइंस एडवांस हो रहा है, इनलाइटनमेंट एरा आ रहा है, सब इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं, आसपास की चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, और लोग ना गॉड को भूलते जा रहे हैं, और उस वजह से एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने। वेरी ट्रू। ये तो है भाई, आजकल के लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं है, कुछ भी कहो, जेंजी स्पेशली। हाँ, बिकॉज जब आप एक्सेस में जियोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट ना। उसका भाई उसका मतलब, मतलब ही ये है कि यू कट एक्सेस फ्रॉम योर लाइफ, यू कट अननेसेसरी लग्जरी फ्रॉम योर लाइफ। भाई स्पिरिचुअल होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता? अगर तुम अपने रिलीजन के प्रति वो सेंस ऑफ स्टे नहीं ला पा रहे हो ना, फिर कोई पॉइंट नहीं है यार, कुछ भी कहो। व्हाट डू यू थिंक? फेयर फेयर एनफ या। तो तेरे को लगता है, मतलब देख, सब सब लोग जानते हैं कि गॉड को किसी ने नहीं देखा है ना, भगवान को किसी ने नहीं देखा, और अपन से भगवान को मतलब मानते हैं, जानते थोड़ी है। मतलब तू प्रूफ नहीं कर सकता। हाँ, राइट राइट राइट। वही तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा हो अगर फ्रेडरिक नीचा ने ये सब। हाँ, लाइक जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि as humans progress more and more, less people या will believe in God because या आपके पास इतनी लग्जरी है, इतनी फैसिलिटीज हैं कि आपको गॉड को याद करने की जरूरत नहीं है। राइट, बेसिकली आई या थिंक दैट्स। हमें पता, स्कैरसिटी बिल्ड्स इन स्पिरिचुअल, मतलब तू कहीं भी देख यार, जैसे कोई आदमी ठीक नहीं चल रहा है, वो किसके पास जाएगा? वो पंडित जी के पास जाएगा, क्योंकि वो ठीक नहीं चल रहा ना, स्कैरसिटी है उसके पास। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट इज व्हाट यू ट्राइंग टू से, बिकॉज जो आदमी या बहुत गरीब है वो भी सच में शायद उसी लूप में फंसा है, बट आप वॉलंटरली डिस्कम्फर्ट में जाते हो तो दैट हाँ। बिल्ड्स कैरेक्टर। भाई तेरे तेरे को क्या लगता है, तेरी लाइफ में ये कितना अफेक्ट करता है गॉड वाला, ये जो कोट है, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन डेड? मतलब हाँ, इफ यू लुक अराउंड योरसेल्फ, मतलब जब मैं अपने एज ग्रुप के लोगों से भी बात करता हूँ, मेजोरिटी आर नॉट या religious, या majority are not spiritual, तो it is true to मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में काफी हद तक ट्रू है। भाई मेरी लाइफ से तो ये कहीं कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि आई एम स्पिरिचुअल यार, मैं आई एम वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि वो चीज हाँ मेरे नहीं, को मैं स्ट्रेंथ तेरी देती है। बात नहीं कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग मैं कि हमारे सोसाइटी में कितना मैं यार कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये कोट कितना परफेक्ट है, तो मेरे को तो पता है भाई कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस, है ना? जिसको पता है कि तुम
एक ऐसे एंटिटी से कनेक्ट हो जो तुम्हें कभी छोड़ेगी नहीं, मतलब वो तुम्हें स्ट्रेंथ दे रही है, तो तुम उसे क्यों ही छोड़ोगे? व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। आने वाला है और उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को इन्होंने नाहिलिज्म कहा। एडवेंट ऑफ नाहिलिज्म वो आ रहा है, आपको बचना है। अगर हम एपेक्स प्रेडेटर को अगर हम चेन लें, पावर स्ट्रक्चर की चेन लें, उसमें जो सबसे टॉप पे बैठा है विच इज गॉड, गॉड को ही हटा देंगे, गॉड को ही एलिमिनेट कर देंगे तो सब कुछ गिर जाएगा, सब कुछ क्रिपल डाउन। भाई सच बताऊं ना, ये जो अथीस्ट लोग है ना, इनका खुद का कोई एग्जिस्टेंशियल प्रूफ नहीं है। ये भगवान को जस्टिफाई करना है कि ये है, वो नहीं है, ये है। किसी को हटाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, किसी को भी। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से हटाना इज नॉट द सॉल्यूशन? अब भाई कोई राजा है यार, सपोज करो वो हुक्म चला रहा, तुम उसे हटा ही नहीं सकते ना। हटा ही नहीं सकते, तुम्हारे पास पावर ही नहीं है। जब तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम ब्लेम डालते हो किसी पर। ओके। तो वही तो मतलब तू यार। ये कह रहा है कि जब कोई आदमी इरिप्लेसेबल है तो तुम हाँ, उस पे ब्लेम करना शुरू कर देते हो? वो यार तुम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता। ब्लेम गेम बहुत चला है भाई। राइट राइट ब्लेम राइट। गेम हर कोई खेलता है, ब्लेम गेम। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ब्लेम गेम ना खेलता हो। ठीक है। और वो ही आदमी खेलते हैं जो उनको पता नहीं रहता कि मेरी गलती क्या है, उनको दिखती नहीं अपनी गलती। बेसिकली हाँ, सेल्फ विक्टिमाइजेशन जो आजकल वही लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जेंजीज ही करते हैं भाई, और कोई करता ही नहीं है ज्यादातर। इट इज ऑल सर्कमस्टेंशियल, मतलब सी, अगर अपकमिंग आप देखो 5-6 डेकेड में हो सकता है सिचुएशन ऐसी बन जाए दैट इवन आवर जनरेशन हैज टू टॉयल अ लॉट, राइट? तो अगेन वो हमारी बात तो जनरेशन सही है। टफ बन जाएगी। बात तो सही है भाई। अगर बहुत ज्यादा, मतलब तूने एक वो पढ़ा है ना कि वीक मैन क्रिएट गुड टाइम एंड गुड टाइम क्रिएट हार्ड मैन, हार्ड टाइम नहीं फिर से वो नहीं, वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स, या हार्ड सॉरी टाइम्स सॉरी, क्रिएट गुड मैन, गुड गुड मैन मैन क्रिएट क्रिएट, गुड टाइम्स, या एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन। या वो आई एम सॉरी फॉर। डाउन हो जाएगा, हर जगह केओस हो जाएगा, फिर क्या करोगे भाई? हमारी मोरालिटी उस हिसाब से बनी है। चलो एक एग्जांपल लो, आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में रिलीजन रिप्लेस हो गया पूरी तरीके से साइंस से, एल्गोरिथम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फिर क्या होगा? जिसने हमें मोरालिटी दी, जिसने हमें सब कुछ दिया, जो हमारी स्पिरिचुअल टीचिंग में हमें गाइड कर रहा था, सब खत्म हो जाएगा। दिस वर्ल्ड विल बिकम अ गॉडलेस वर्ल्ड। क्या होगा यहाँ पे? उसके सोल्यूशंस दिए। भाई कभी नहीं हो सकता यार। रिलीजन एक आजकल तो बिजनेस बना लिया है लोगों ने रिलीजन को, कि चादर चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तुम्हारा काम कर देंगे, ये फुकवा लो। तो ये सब तो मेरे को नहीं लगता होता है। तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको? वेल, ट्रू फॉलोअर्स किसी भी रिलीजन के बहुत कम होते हैं, राइट? एंड हाँ भाई। दैट इज ट्रू फॉर टुडे, दैट हैज बीन ट्रू फॉर सिंस द डॉन ऑफ टाइम। बट आज के टाइम में रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस हो गया, राइट? दैट्स द इशू। या लोग अंधभक्ति में बहुत जा रहे हैं, उनको हर चीज माननी है विदाउट एनी रीजंस। और कुछ लोग तो मानते नहीं भाई, उनको मतलब ही नहीं रिलीजन से होता क्या है। वो अपने कल्चर को जानने की ना कोशिश करेंगे ना बताएंगे, और कोई कर रहा है तो उसको रोकेंगे। See, that is the dichotomy of individual liberty ना। आपको अगर फ्रीडम मिला है तो आप उस फ्रीडम से क्या करते हो, दैट इज अप टू यू। हो सकता है आप प्रोडक्टिव चीजें करो, हो सकता है डिस्ट्रक्टिव चीजें करो, बट दैट इज द डाइकोटमी ना। आपको लिबर्टी मिली है, हाउ यू यूज या दैट या लिबर्टी इज अप टू यू। इंडिविजुअली आप पे है। या सच सच बोल रहा हूँ भाई। आई एम टोटली एग्री विथ यू। और इसके साथ बता, इसके साथ जो कंट्रोल दिया है ना, मतलब मैं समझता हूँ ये नॉनसेंस है। एक सॉर्ट ऑफ चीजें लगानी चाहिए, है ना, जिससे एक पैरामीटर लगाने चाहिए फ्रीडम के साथ साथ, ताकि वो गलत काम ना हो। तू क्या कहता है? हाँ, पेरेंटिंग का यही काम होता है कि आप फ्रीडम दोगे बट आप बाउंड्रीज भी बनाओगे, आप अकाउंटेबिलिटी भी दिखाओगे बच्चों को कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। बिल्कुल। वो हाँ, हर चीज के मतलब वो होता है ना यार, तुम बाउंड्री सेट करते हो, ऐसा तो होता नहीं कि तुम नहीं करते होगे। हर एक इंसान की बाउंड्री होती है भाई।
अभी तूने वो देखा था केबीसी वाले बच्चे का? क्या नहीं देखा भाई मैंने। अच्छा, ओके। इट वाज अ वेरी रूड किड, बेसिकली अमिताभ बच्चन के साथ थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहा था। तो फिर दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉट टू डू इन पेरेंटिंग। आप बच्चों को सर पे मत रखो। या सर पे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को। सर पे कभी मत चढ़ाओ, बिल्कुल एग्जैक्टली। अबे मतलब वो जिद्दी बन जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि मेरे पास तो सब है क्योंकि मेरे पास ये है। हाँ हाँ, राइट राइट। बहुत प्रकार के सोल्यूशन दिए, विल टू पावर दिया, ऊबरमेंश दिया, इटर्नल रेकरेंस दिया, जो कि मैंने बहुत अलग अलग लेक्चर्स में समझाया हुआ है, वो तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल नीचा ने कहा गॉडलेस वर्ल्ड है, समझदारी से चलना। मैं मजाक नहीं बना रहा, मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ। तो सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद। आई नो दैट आई एम नथिंग। यार पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। वेरी वेरी मतलब इस पावरफुल स्टफ। या मतलब आदमी समझता है छोटी अचीवमेंट हो ना मैं ही सब कुछ हूँ, उच्च भगवान, ऐसी फीलिंग आती है। हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसको पता है कि मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि पढ़ने को अनंत है ना यार भाई। तुम एक चीज को एक्सप्लोर करोगे तुम घुसते ही चले जाओगे। हाँ, यू कैन ओनली बी गुड एट वन थिंग ना, यू कैन नॉट बी गुड एट एवरीथिंग। तुम हर चीज थोड़ी पढ़ सकते हो, पढ़ना भी नहीं चाहोगे, कौन पढ़ना चाहेगा भाई हम्म। हर सब्जेक्ट। कौन पढ़ना चाहेगा, एग्जैक्टली। अपन भाई उस गुड, इस ये तो काफी। हाँ हाँ। अपन डिल्यूलू में जीते हैं भाई, सच में डिल्यूजनल बहुत है अपन। एक एक कोट था, आई डोंट रिमेम्बर इट वर्बेटिम, बट उसमें ये था कि a successful person often undermines his abilities and an unsuccessful person often overestimates his abilities, which या is भाई quite true. मतलब पावरफुल, ये दोनों स्टेटमेंट पावरफुल। उसको पता है। और यार इस ये स्टेटमेंट तो फिर ईगो वाली बात आती है, आदमी का ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाता कभी कभार, है ना। Yes yes yes. ईगो के कारण वो छोटी छोटी चीजें वो वैसी करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब ये ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा है कि इवन अगर मुझे लेट्स से 1% ऑफ ऑल नॉलेज आती है, दैट स्टिल मीन्स हाँ कि 99% ऑफ नॉलेज मुझे नहीं पता। वही राइट। वही उसके उसके और बाद भी तुम। मोस्ट मोस्ट पीपल को तो 1% भी नहीं आती है, उससे भी कम आता भाई वो है ना, आधा ज्ञान लेके लोग इतना बांटते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ही खत्म हो जाता है उस चीज का। है। बिल्कुल बिल्कुल। और पता एक यस। एक कोट है कि जो आधा ज्ञान है ना, वो ना होने मतलब जो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो श्रेष्ठ है, जिसके पास आधा ज्ञान या ट्रू। है। डेंजरस है, चाणक्य ने भी यही कहा था कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है। आई नो दैट आई नो नथिंग। सोक्रेटिस, सुक्रत बाबा, सुक्रत, फ्लैग बियरर्स ऑफ फ्लैग बियरर्स, गॉड्स ऑफ गॉड्स, नमन हो भाई साहब इस दार्शनिक को। ये जो इनका कोटेशन था, आई नो नथिंग, कि मुझे पता है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं पता है। हमें अपनी इग्नोरेंस एडमिट करनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। और सबसे पहले की ये ईगो, उसके बाद है भाई हम्म। आई एम कंप्लीट। आई एम नॉट कंप्लीट, कभी हो ही नहीं सकता एक इंसान कंप्लीट। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। इतना कौन का मतलब कोई अरे सब लोग सोचते हैं मैं परफेक्ट बन जाऊं, हो पाता है कोई कभी। नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ इज अंडरस्टैंडिंग दैट। या तो हम जब उसके ऊपर सवाल उठाएं तो हम उसके मीनिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उसके ट्रुथ्स में घुसने की कोशिश करते हैं। एक फॉल्स सर्टेनिटी पे नहीं बैठे रहते कि हाँ भाई ठीक है हमने तो कह दिया वो होगा ही होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, किसी को उससे मतलब नहीं, बस हमने कह दिया होगा। लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। यही, हाँ यही आ जाती है इग्नोरेंस। और दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। आई नो नथिंग। अपनी एरोगेंस, अपने क्रोध को और अपने ईगो, मैंने वही चीज बोली यार, सबसे पहले इंसान को ईगो को मास्टर करना चाहिए। हाँ, घमंड को यस।
मार लोगे जिस दिन, उस दिन तुम सत्य के राह पे चल बसोगे, उस दिन तुम आगे बढ़ चलोगे इस पथ के ऊपर जो कि सत्य पूर्वक है, मतलब ट्रुथ से भरा हुआ है। लोग अपनी ना सेल्फ मेड इंटेलेक्चुअलिटी में कि हम तो भाई बहुत बुद्धिमान हैं, इतना डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो आगे का रास्ता भूल जाते हैं, वो इग्नोरेंट हो जाते हैं एंड दे लूज एवरीथिंग। जिसने ब्रेकिंग बैड फाइनल भाई, ये ट्रुथ है भाई, ये फाइनली सनसेट ट्रुथ है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और ये तो है। 90% यस। 90% ऑफ 90% ऑफ पीपल हार जाते हैं, पता है, इसी अनसेट ट्रुथ को ना एक्सेप्ट करते हैं। हाँ भाई, अननेसेसरी ईगो हैसल्स की वजह से। वो है। सो या भाई, या गाइस, यही थी आज की वाली वीडियो। आई होप सो ये दो कोट्स आपको पसंद आए हों, और मैं जल्दी दूसरी वीडियो लाऊंगा रिएक्शन, जिसमें अपन अच्छी अच्छी चीज कवर करेंगे। तो आप पता ना आपको कौन कौन से वीडियोस पसंद है देखना, आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, और श्रेयस भाई के साथ और मेरे साथ, है ना? तो आप कमेंट वमेंट में लिखना, मैं उसको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कहना चाहूंगा भाई कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहो, है ना? कंटेंट वॉन्टेंट तो अपनी एक साइड है, अपना काम ट्रैक करो, अपनी हैबिट्स ट्रैक करो, है ना? बाकी मिलते हैं। सुरेश भाई, तुम एंड में कुछ कहना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल गाइस, जैसा अनुमेश ने कहा, अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करते रहो। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जल्दी ही Yeah. हम दूसरी वीडियो लेके आते हैं। भाई मेरा ये बिजनेस पार्टनर है, और आई कॉर्डली इनवाइट श्रेयस, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन्ड बंदा है यार। मैंने अपनी लाइफ में इतना डिसिप्लिन बंदा किसी को नहीं देखा। भाई मेरे साथ 2-3 साल से जुड़ा है, और हाँ यार, मतलब पावरफुल बंदा है, कुछ भी कहो। मेरी एडवाइस लो चाहे ना लो, इसकी एडवाइस जरूर लेना यार, है ना? थैंक यू सुरेश भाई फॉर कमिंग, मेरे साथ जुड़ने के लिए और हाँ जुड़ते हाँ ऑफ रहने के लिए। कोर्स यार, ऑलवेज अ प्लेजर भाई, थैंक यू फॉर या इनवाइटिंग मी। या अपन नेक्स्ट वीडियो कंटेंट प्लान करते हैं, तब तक के लिए भाई लोग लाइक करो, कमेंट करो, और भाई शेयर कर देना, ये आप लोग के लिए बनाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंड हम दोनों की तरफ से बाय बाय।